GDS स्टूडेंट, इस वक्त मैं लैब में मौजूद हूँ। आज के इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले सामान का सबसे पहले आपको तारफ़ करवाता हूँ। उसके बाद मैं आपको रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक करके दिखाऊंगा। तो ये सबसे पहले आपको ये लकड़ी का बोर्ड, जिसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं, ये नज़र आ रहा होगा। उसके ऊपर ये ग्लास स्लाइड है, शीशे की ग्लास स्लैब भी इसे कहते हैं। ये प्रोटेक्टर है, ये छोटा स्केल है, ये बड़ा स्केल है, ये कॉमन पिन्ने जो है ये नज़र आ रही हैं, और ये लेड पेंसिल है। अब मैं क्या करूँगा कि इस ग्लास स्लैब को वाइट पेपर के ऊपर रखूँगा। अब लेड पेंसिल की मदद से ग्लास स्लैब की बाउंड्री को मार्क करूँगा चारों तरफ से। इसके बाद मैं एक कॉमन पिन लूँगा, वो इस ग्लास लैब के सामने लगाऊंगा। उसी की सीध में तकरीबन 5 सेंटीमीटर के फासले पे एक और लगाऊंगा कॉमन पिन। और इसकी दूसरी साइड पे ये कॉमन पिन देखने से पहले आपने इस ग्लास स्लैब की बाउंड्री मार्क कर लेनी है। यानी कि अब अगर इसको आप उठा देंगे तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा असली जगह पर रखेंगे तो आसानी से रखी जाएगी। अब यहाँ पे आप इसके जो साइडें हैं, कॉर्नर हैं, उन पे लेबलिंग लगा दें A, B, C और D की। अब ग्लास स्लैब को अपनी असल जगह पे रखें और इस साइड से, यानी कि इसके अब टोटल 4 इंटरफेस आपको नज़र आ रहे होंगे, AB, AD, DC, BC, AB। ये 4 टोटल इसकी साइडें आपको नज़र आ रही हैं। अब आपने ये जो DC इंटरफेस है, इधर से देखते हुए आपने इनका इमेज देखना है। ये जो 2 कॉमन पिनें लगाई हैं आपने, इधर आपको ये नज़र आएंगी। इन्हीं की सीध में यहाँ पे 2 कॉमन पिनें और लगानी है। अब मैं कॉमन पिन पकड़ूंगा और इसे यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। जहाँ मुझे इधर से बिल्कुल सीधी नज़र आएगी वहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करूँगा। तकरीबन यहाँ पे मुझे ये सीधी नज़र आ रही, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको लगाऊंगा। इसी की सीध में एक और लगाऊंगा जिसमें तीनों कॉमन पिनें मुझे एक ही लाइन में नज़र आ रही होंगी। ये आपको तो नज़र नहीं आ रहा, मैं तो साइड व्यू से लेके इसको कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि ये चारों कॉमन पिनें एक ही लाइन में है। मैं आपको साइड व्यू दिखाता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको एक साइड व्यू दिखाता हूँ जिसमें आपको चारों कॉमन पिनें एक ही लाइन में नज़र आएंगी। ऊपर से नहीं देखनी, ऊपर से तो आपको ये डिफरेंट नज़र आ रही होंगी लोकेशन पे, लेकिन अगर आप इस चारों इकट्ठा करके देखें तो यहाँ पे आके आपको पॉइंट मिलेगा जहाँ पे चारों कॉमन पिनें जो है ना एक ही सीध में आपको नज़र आ रही है। देखिएगा, ये देखिए, आप ऊपर वाली जो कॉमन पिन है पीछे जो नज़र आ रही है उसको नहीं देखना, एक लाइन में आपने देखना है। ये देख लिया, बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसे गौर से आप देखें तो आपके सामने ये जो 2 कॉमन पिनें हैं, इन्हीं की सीध में हमने ये 2 कॉमन पिनें लगाई हैं। अब इनको हम नाम लगा देते हैं, कॉमन पिनें उतार देते हैं दायरा लगा के ऊपर। इनको PQ और RS का नाम देते हैं कॉमन पिनों को। अब ग्लास स्लैब को साइड पे करें, पहली कॉमन पिन उतारें, इसके गिर्द दायरा लगा के इसके ऊपर लिखें जी P। दूसरी को उतारें, ये है हमारे पास Q। ये तीसरी उतारेंगे, इसको हम नाम देंगे R का, और ये चौथी ये है S। अब आपने स्केल पकड़ना है और जो P और Q पॉइंट है इनको आपस में मिलाना है, और आप देखेंगे कि ये इसको आपस में मिला के आगे लाना है। ये ग्लास स्लैब का जो इंटरफेस AB है उसको आप देखेंगे X पॉइंट पे ये कितना कर रही है, ये देखिए। इसी तरह आप RS को आपस में मिलाएं, मिलाने के बाद बैक साइड पे लाएं और ये ग्लास स्लैब के DC जो इंटरफेस है वहाँ पे एक पॉइंट के साथ टच कर रही है, जिसको हम नाम देते हैं Y का। उसके बाद आपने X पॉइंट को Y पॉइंट के साथ यूँ मिला देना है।
तो इस तरीके से ये 3 रेज अब आपको नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर नाम भी बाकायदा हम लिखते हैं। सबसे ऊपर ये जो आपको नज़र आ रही है इंसिडेंट रे है, ये इसका नाम हम फर्जी रख देते हैं, ये एम रे है, और एम से एक्स ये इंसिडेंट रे है, और एक्स से वाई जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है। इसी तरह ये जो आपको नज़र आ रही है जो वाई से एस तक ये जो रे है इसको हम नाम देंगे इमरजेंट रे। अब हम क्या करेंगे कि नॉर्मल यानी अमूद गिराएंगे। ये जो आपके पास ए बी इंटरफेस है इसके ऊपर अमूद गिराएंगे। हम एक स्केल लेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल प्लेन रखेंगे और इस तरह डॉटर लाइन से अमूद गिराएंगे। इसको नाम हम दे देते हैं एन और एन डैश का। ये है जी अमूद। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ये नॉर्मल से ये जो आपकी इंसिडेंट रे है इनके दरमियान में ये जो एंगल बनेगा इसे हम आई का नाम दें, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये इस नॉर्मल से इस साइड पे जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल बनेगा उसे हम आर का नाम दे देते हैं। इसी तरह आपने नीचे यहाँ पे अमूद गिराना है, वाई पॉइंट के ऊपर डॉटर लाइन लगाएंगे और सेम इधर से आप एंगल ये वाला इंसिडेंट आई एंगल और रिफ्रैक्टेड आर एंगल ये देखिएगा, और इनको भी आप नाम दे दें अमूद को। फॉर एग्जांपल हम इसको एस और एस का नाम दे देते हैं। तो इस तरह हमारे पास 2 एंगल यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। जो एंगल आई है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, और ये जो आर है इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। ये हमारे पास आ गया एंगल। हमने क्योंकि रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक करनी यानी स्नेल लॉ को स्टडी करना है। स्नेल लॉ को किसके इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है, यानी कि साइन आई और ये साइन आर की रेशो होती है बेसिकली स्नेल लॉ। यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज चाहिए, साइन आई और साइन आर। अब हम प्रोटेक्टर की मदद से ये जो साइन आई और साइन आर जो एंगल है इसको फाइंड आउट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब मैं प्रोटेक्टर यहाँ पे रखूँगा। ये जो नॉर्मल है इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट के साथ टच करूँगा, ये देखिएगा यहाँ पे मिलाऊँगा, और यहाँ से मैं साइन आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट वो फाइंड आउट करूँगा, मालूम करूँगा यहाँ से। और अगर आप देख रहे हो तो ये अब इस वक्त बिल्कुल सेट हो चुका है। ये देखिए ये लाइन नॉर्मल के ऊपर है ये वाली, और ये जो बेस लाइन है ये ए बी जो सरफस है ग्लास स्लैब की उसके साथ ये बिल्कुल प्लेन पे है। अगर इधर से आप देखें तो ये पॉइंट है हमारा, ये इंसिडेंट रे है, ये देखिए किधर जा रही है, यहाँ पे जा रही है। इधर से शुरू हो रही है गिनती, 0 है, ये 10 है, 20 है, 30 है और ये 40 है। 30 और 40 के दरमियान में है तो ये 35 है। इससे थोड़ा सा आगे जाएँ तो ये लाइन आ रही है 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंसिडेंट एंगल जो है साइन आई जो है वो 36 यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री। इसी तरह अब हम मालूम करते हैं साइन आर। जी डियर स्टूडेंट, अब मैं इसको रखूँगा यहाँ पे साइन आर की वैल्यू मालूम करने के लिए। ये जो बेस लाइन है ये इसके बिल्कुल सामने, ये देखिए इसके ऊपर रखना है, और यहाँ से नॉर्मल के साथ ये लाइन टच होनी चाहिए। और जब ये बिल्कुल सही यहाँ पे देखिए बिल्कुल टच हो चुकी है। अब आप इधर से आ जाएं तो ये 0, 10, 20 और 30 इनके दरमियान में ये 25 है, लेकिन इससे भी पीछे आए तो ये 20, ये लाइन है, ये 21 है, ये 22 है। तो ये 22 आ रही है 23 से पहले, और ये 22 के ऊपर है ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है। इसका एंगल जो नॉर्मल के साथ बन रहा है वो 22 डिग्री है। तो लिहाजा यहाँ से हमें दूसरा साइन आर की वैल्यू मिली जो कि 22 डिग्री है। अब इन दोनों की रेशो ले लें, साइन 36 कैलकुलेट कर लें और साइन 22 जो है वो कैलकुलेट कर लें, दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास जो वैल्यू, मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको कैलकुलेटर पे। जी डियर स्टूडेंट, मैंने साइन आई की जो वैल्यू कैलकुलेट की है
साइन 36 की वो 0.587 है और साइन 22 डिग्री की 0.374 आई है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रेशो की जो वैल्यू आएगी 1.55 आई है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने निकालना था तो आपके सामने निकल आया है 1.55, जो कि स्नेल के कानून की तस्दीक करता है। जी डियर स्टूडेंट, ये आप प्रोसेस 3 बार रिपीट करेंगे। जैसा कि अभी हमने पीछे बात की है थ्री में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की ये बेसिकली रेशो है n। पहली दफ़ा हमने देखा था कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट 36 था डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 22 डिग्री था, और इन दोनों की रेशो जो थी वो 1.57 थी। फिर हमने देखा सेकंड टाइम साइन आई की जो वैल्यू 37 डिग्री थी, तो उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो 23 डिग्री था, तो ये भी 1.54 थी वैल्यू। और थर्ड टाइम देखा था हमने और मज़ीद साइन आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने बढ़ा दिया, 37 से 48 कर दिया था, तो उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो 29 कम हो गया था, और इन दोनों की रेशो जो है वो 1.53 थी। तो इससे साबित होता है जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई वो बढ़ाते जाते हैं, उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर वो कम होता जाता है, लेकिन इन दोनों की जो रेशो है वो हमेशा सेम रहती है, वो वैल्यू कांस्टेंट आएगी हमेशा, जो कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा।